देते हैं खुदा। एक बार फिर आपने हमें समय दिया, हमें फजल दिया लॉर्ड कि हम आपकी संयुक्ता में आ सके। हर एक परिस्थितियों से निजात पाकर खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैसे आपने बताया खुदावन, एक फरीसी है खुदा जो अभिनय कर रहा है, यानी कुछ चीज़ों को वो देख करके उसे अपने स्थान में लेकर आ रहा है और उसे अभिनय के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है। खुदावन हम में से हर एक उस अभिनय से बाहर आ सके लॉर्ड, और एक हकीकत को देख सके खुदावन। अगर हम सचमुच में दुल्हन हैं तो हमारे पास वो खुदावन मौजूद है। अगर हम अभिनय कर रहे हैं तो एक दिन खुदावन वो रैप्चर हमसे छूट जाएगा। प्रभु आप रहम करें। तभी खुदावन वो अभिनय हमारे बीच में आया लॉर्ड, और आपने पुलपिट से उसे दिखाया खुदा, और आपने दिखाया कि कैसे वो अभिनय कर कर उस यीशु को एक निमंत्रण भेजता है लॉर्ड, और वो उसे बुलाकर उसकी निंदा करवाता है। आज खुदावन कुछ ऐसे लोग खड़े हो गए हैं, वो कहते तो हैं हम यीशु की, लेकिन उसी की निंदा करते हैं लॉर्ड। प्रभु मैं रहम मांगता हूँ, लेकिन खुदावन कहते हैं तुम जो भी स्थान, एक कोना भी मुझे दे दो, मैं वहां पर अपने आप को स्थिर कर लूंगा। मैं बस इतना ही चाहता हूँ, तुम बस अपने मनों में मुझे 2 मिनट का भी जगह दे दो तो मैं वहां पर भी आ जाऊंगा। खुदावन तो जहां भी रहना हम उन्हें देंगे, वो वहां रहना पसंद करेंगे। लेकिन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, एक समय था एक स्त्री का लॉर्ड, जिसे पता चला कि मेरे नगर में कोई आया है जिसने मेरी सहेली का उद्धार किया था। ओ लॉर्ड, उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैं अपने उस जो व्यक्ति मेरे सहेली का जिसने उद्धार किया उसके लिए मैं बस 2 मिनट दूंगी। उसने अपने शटर को डाउन कर दिया और वो अपने घर की ओर दौड़कर खुदावन उसने अपने जमा पूंजी को निकाल दिया। प्रभु जी हम अपने जमा पूंजी को निकाल ले खुदा, जो हमने इकट्ठा किया आत्मिक तौर से। प्रभु रहम करे। और खुदावन उसने एक बेस्ट, ओ लॉर्ड मैं कैसे देख पा रहा था कितना बड़ा बेस्ट, जो खुदावन एक बनिया सोच में नहीं पाया, उस स्त्री को देखकर उसे अजीब सा व्यवहार कर रहा है। वो कह रहा है दिन भर मेरे पास कोई बिक्री नहीं हुई, लेकिन जब पैसों की बौछार हुई वो दंग रह गया लॉर्ड। ओ खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि एक मौका आज के दुल्हन के पास है, क्योंकि इस दुल्हन के नगर में कोई आया है। ओ खुदावन, अब वो कोई और नहीं है, वो उसका स्वयं दूल्हा है जिसने उससे वायदा किया है। तो इस दुल्हन के लिए कितनी बड़ी बात होगी लॉर्ड। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। एक फिलदिल्फिया कलीसिया काल में एक ऐसा ही दूत है खुदावन, जो इधर उधर भटक रहा था, जो सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ ऐसे लोग मिल नहीं रहे हैं। लेकिन उसने स्टार्टिंग में कुछ लोगों को देखा कि उनकी बातें एकदम मधुर होती है। प्रभु जी वो वापस गया उन जगहों पर और उसे एक स्थान मिल गया लॉर्ड। प्रभु ये वो दूत है जिसकी माँ ने उसके लिए हर दिन प्रभु जी समय निकाला। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज एक माँ खड़ी है प्रभु, वो दुल्हन के रूप में, जो अपने बच्चों के लिए एक समय निकाल रही है लॉर्ड। प्रभु उन नए बच्चों को वो तैयार कर रही है प्रभु जी, क्योंकि उसे मालूम है उसका पति आ चुका है। प्रभु आप रहम करें, हम देख सके इन इंस्टेंट को जो हमारे बीच में घट रहा है। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ प्रभु आप आइए लॉर्ड। कुछ ऐसे माएँ खड़ी हुई हैं खुदा, जो आपके लिए समर्पित है। कुछ है जो फरीसी की तरह अभिनय कर रही, लेकिन कुछ है खुदावन हकीकत में। कुछ ऐसी माएँ हैं लॉर्ड जो दुल्हन की कैटेगरी में आते हैं। प्रभु मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने उनकी आवाजों को सुना है खुदा, और आप यहाँ मौजूद है लॉर्ड। आप अपने दास को तैयार करें खुदा, और इस पुलपिट का भरपूरी से इस्तेमाल करें, और उन माओं को आप खिलाएं खुदा, जिनकी आवाज को आपने सुना है प्रभु, जिनके कुछ बच्चे हैं खुदा, जिन्हें वो अपने घुटनों पर आकर तैयार कर रही है। प्रभु रहम करो। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें वो व्याकुलता दे खुदा, हर एक बातों में धन्यवाद देता हूँ। जितने भी आए खुदा आप उन्हें बहुत आशीष, बहुत बरकत दे। जो नहीं आ पाए उनकी आने में आप सहायता मदद करें, उन्हें भी उनका भाग देने में मदद करें। प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा मांगता हूँ कि वो यहाँ पर उस एटमॉस्फेयर को लेकर आए खुदा,
प्रभु हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए मैं इस प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। हालेलुया। आनंद से गीत गाओ, खुशी से हर वक्त, मोहब्बत से बख्शा हमारे लिए कितना बड़ा फजल, बगैर कोई हिसाब, रोज बरोज वो जिंदगी में। आमीन। कोई हिसाब नहीं मांगता मेरे भाई बहनों हमारा खुदा हमसे। वो कहता है रोज बरोज मैं तुम्हारी गंदगियों को धोता हूँ। आज भी वो खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा हूँ, जिन्हें मैं यीशु क्या कह रहे हैं, क्या है, जैसे श्रीमती यीशु बनकर ले जाने जा रहा हूँ कि वो श्रीमती यीशु अब मेरे साथ जाने को तैयार है। आइए हम उस गीत को गाएं। आनंद से गीत गाओ, खुशी से हर वक्त, मोहब्बत से बख्शा हमारे लिए कितना बड़ा फजल, बगैर कोई हिसाब, रोज बरोज जिंदगी में। है मेरी आत्मा, है मेरे दिल, तू कर अपने अनोखे मसीह की स्तुति, झलकती है
मेरे दिल से आसमां की प्रेम की नदी हालेलुया छलकती है। मेरे दिल से आसमां की प्रेम की नदी हालेलुया छलकती है। मेरे दिल से आसमां की प्रेम की नदी। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ मौजूद है मेरे भाई, आमीन। क्योंकि उन्होंने कहा मैं अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, मैं हमेशा हर घड़ी उनके साथ बना रहता आमीन, हूँ, आमीन। उनकी हर एक परिस्थितियों में बना रहता हूँ, हालेलुया। क्योंकि अगर उस पर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं वहां खड़ा होता हूँ। आमीन। आपको याद होगा कि हन्ना रो रो कर दुआ कर रही है, लेकिन वहां पर एक पुराना पास्टर है, उससे कहता है क्या तू नशे में होकर मंदिर में आ गई है? हालेलुया। लेकिन वहां कोई है जो उसकी आमीन, बात सुन रहा है आमीन। मेरे भाई बहन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा का बहुत धन्यवाद हो। लेकिन एक और पास्टर है जो खुदावन जब क्रूस पर चढ़ाए गए उसके 40 दिन बाद, वो 50वें दिन जब खुदावन आए, उससे पहले वो पास्टर खड़ा हुआ है उस कलीसिया के साथ। जब वो कलीसिया थोड़ा भी डगमगा रही है उस 10 दिन में, तो वो कह रहा है अभी रुके रहो, क्योंकि खुदावन ने हमसे वायदा किया है आमीन। कि वो पवित्र आत्मा उंडेलेंगे। हालेलुया। और जैसे ही वो दिन आया मेरे भाई बहनों, सबके मन इस तरीके से एक हो गए कि जो भी घुटने में दुआ कर रहा है वो एक ही दुआ कर रहा है कि वो पवित्र आत्मा मुझे मिल जाए। हालेलुया। आज एक दिन आने जा रहा है कि दुल्हन जब एक साथ घुटने पर आएगी, वो जो भी दुआ करेगी वो कहेगी कि रैप्चर हो जाए। हालेलुया। वो समय आ रहा मेरे भाई Thank you, बहनों, Jesus. क्योंकि वो हर एक दुख, हर एक मुसीबत वो टल जाएगी। आमीन, आमीन। क्योंकि यरदन को हम पार नहीं कर सकते, हमने उनकी ताकत को लिया। हालेलुया। हमने यरीहो को ऐसे ही नहीं गिरा दिया मेरे भाई बहनों, उनकी ताकत हमारे पास थी। आमीन। यानी कुछ भी चीज हो रहा है तो एक अनुग्रह है। हालेलुया। हमारी बढ़ाई तारीफ कुछ काम नहीं आने वाली, उनका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। हालेलुया। हालेलुया। जब पौलुस ने ये बात सोची तब खुदावन ने कहा मेरा अनुग्रह ही बस तेरे लिए काफी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो कह रहा है कि बस अपने आप को मुझे समर्पित कर दो, बस मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें करना क्या है। हालेलुया। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मेरी यानी कि मेरी हर एक ख्वाहिश को तुझे पूरा करना है जो मैं तुझसे कहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को तैयार करे मेरे भाई बहनों। खुदावन अपनी ख्वाहिश को इस पुलपिट से उंडेलना चाहते हैं, हम अपने आप को तैयार कर सकें। थैंक यू जीसस। आइए हम ऑनली बिलीव गाते हुए भाई को समय दें। आमीन। भाई प्रकाश, My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. हालेलुया हालेलुया। Thank you, धन्यवाद 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 प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, Yes, Lord. मैं एक बार फिर से आपके चरणों में आता हूँ Thank you, Jesus. और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। धन्यवाद
खुदावन आपने हमें सुरक्षित संभाले बचाए। Yes, Lord. धन्यवाद प्रभु हर एक बात के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं प्रभु। आज के समय के संदेश को हमें देने के लिए आपका Yes, धन्यवाद। Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आप ही ने चाहा कि हम इस पवित्र आत्मा की मौजूदगी में आ सके। Thank you, धन्यवाद Jesus. प्रभु जी आप हमें अपने रास्तों में ले चलते हैं खुदा। Yes, Lord. धन्यवाद प्रभु उस नबी को देने के लिए खुदा, जिनके द्वारा वो वचन हमारे पास आया, Yes, Lord. वो अनंत जीवन का वचन हमारे पास आया प्रभु Thank जी। you, Jesus. मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद Yes, देता हूँ। Thank you, Lord. मेरी प्रार्थना है खुदा फिर एक बार आप इस समय हमसे मौजूद होकर बातें करें और अपने वचन के द्वारा हम पर खुदावन जाहिर होए, Yes, Lord. हमसे हम कलाम होए प्रभु यीशु मसीह, Yes. ताकि अपने शरीर की जीवनों की तमाम कमजोरियों को दूर करके हम आपके वचन के साथ अपने आप को एक कर सकें। Yes, Lord. क्योंकि यही एकमात्र वो चीज है, ये वचन जो सबसे पावरफुल है, Amen. सबसे स्ट्रॉन्ग है, Yes, Lord. जिसे कोई हिला या गिरा नहीं सकता। Such a Lord. ओ प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ। कईयों ने चाहा प्रभु कि हम इस वचन को अपने तरीके से चलाएं, लेकिन प्रभु जी वो आज निकल गए दुनिया में उस मौत के रास्ते में। Amen. लेकिन कईयों ने खुदावन जो आए कहे प्रभु हम नहीं चल सकते, Such a आप ही हमें चलाए अपने वचन के द्वारा। Amen. Yes, Lord. वो आज आपके रास्तों पे है, Hallelujah. वो आपके उठाए जाने वाले समय पर है प्रभु जी, वो आपके द्वारा पुनरुत्थानित वाले समय पर पहुंचे खुदा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी कि एक महान आनंद आपने हमें दिया। Yes, Lord. प्रभु जी जो कुछ आपने दिया वो आपका है, आपके नाम की जय हो प्रभु। मेरी प्रार्थना है खुदावन कि जब हम यहाँ मौजूद हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा पूरे मीटिंग को अपने कंट्रोल में ले ले। Yes, Lord. और प्रभु जी मैं दुआ मांगता हूँ हमारे प्यारे भाई प्रभु दास के लिए, जिनका बीते दिनों में प्रभु जी अचानक वो एक्सीडेंट हुआ खुदावन, वो दुर्घटना ग्रसित हो गए खुदावन, जिसके तहत शरीर में भी कई चोटें आई, लेकिन आपके धन्यवादी हैं कि आपने बहुत बड़ी दुर्घटना से Yes, बचाया। Lord. Thank you, तो Jesus. माइनर जो चोट है खुदा विश्वास करते हैं कि वो भी आप ठीक करने जा रहे हैं। Yes, Lord. जल्द से जल्द प्रभु खुदावन उस भाई के चोट को आप ठीक कर दें और भाई को अपने पोस्ट ऑफ ड्यूटी पर मौजूद होने का फजल दें। Yes, Lord. मेरी प्रार्थना बच्ची एंजल के, जबकि उसे भी बुखार है प्रभु आप उसे चंगाई दें। Yes, Lord. आप छुए, आपका दूध उसके साथ मौजूद हो। Yes, Lord. आपका धन्यवाद देते हैं। Thank you, Jesus. सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आइए जबकि हम खड़े हैं बाइबल निकालें। गलातियों की किताब इवन प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे पहले 3 अध्याय। सात वचन और 9 वचन में पढ़ूंगा। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए कोई खोल नहीं सकता। वो ये कहता है कि देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। गलातियों की किताब उसका 3 अध्याय। और ये गलातियों 3 अपने आप में प्रकाशित 3 भी है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जब पौलुस प्रचार कर रहा है व्यवस्था से विश्वास की ओर, और आप जानते हैं व्यवस्था इजराइलियों के पास आई, लेकिन विश्वास और अनुग्रह मेरे और आपके पास आमीन। जो कि अन्य जाति। Hallelujah. और प्रकाश वाक्य 3 अध्याय आप देखेंगे जो उन कलीसियाई कालों से भरा हुआ है 2 और 3। आमीन। Amen. जो कि अन्य जातियों के लिए ना कि इजराइलियों के लिए। हालेलुया। आइए 3 का 6 से पढ़े हम। अब्राहम ने तो खुदा पर विश्वास किया और ये
उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अतः जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। हालेलुया। हालेलुया। 11 वचन। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा खुदा के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और स्वयं आए अपनी बातों से आप हमें खुदावन रिवील करें, उस प्रकाशनों के तहत लिए चलें कि कोई कमी घटी कमजोरी हम में न पाई जाए, कोई संसार की ऐसी चीज हम में न पाई जाए। लॉर्ड मदद करे, आपका पवित्र आत्मा हमें बहुत जरूरी है। लॉर्ड आज रहम करे, लॉर्ड मदद करे कि वो पवित्र आत्मा ही हमारे सम्मुख मौजूद हो, जिसकी गहराइयों के तहत हम आगे बढ़ें और आपको धन्यवाद दें। पूरी सभा को, पूरी मीटिंग को प्रभु जी हम आप ही के अधिकार में सौंपते हैं। आप स्वयं आए, मेरा इस्तेमाल करें, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, अपने वचन को यहाँ से बहुत ऐसे से बोलें। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बैठे सबको जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार प्रभु ने मौका दिया मुझे और आपको कि हम उनके वचन में आ सके। और बड़े आनंद की बात है मेरे भाई और बहन कि खुदा के वचन में पाया जाना और उसकी परिपूर्णता को प्राप्त करना, यह खुदा का अनुग्रह ही है। अगर खुदा का अनुग्रह मेरे और आपके पास नहीं होता तो कभी भी ये दिन या ये संदेश हम देख या समझ नहीं पाते। आप है वचन के साथ। अब्राहम ने बहुत साल मेहनत करी और उसको उसका मेहनत का फल मिला, ये नहीं, अब्राहम पर अनुग्रह हुआ। आमीन। और वो ये नहीं कह रहा कि ये मेरी मेहनत का फल है, प्रभु ये आप ही का है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ। आमीन। ये नहीं कह रहा कि मैं और सारा बहुत दिन तक स्ट्रगल किए, लोगों की बातें सुनी और चलते रहे और उसके बाद जो है आपने हमें ये चीजें दी, इजाज़त दिया, प्रतिज्ञा किया हुआ वारिस। ये वो बात नहीं, बातें थी कि खुदा का अनुग्रह, वो कहता था मुझ पर हुआ है। अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहना, प्रभु ने जब अगर कहा तो बहुत बड़ी चीज थी मेरे भाई ने। हालेलुया। कि वास्तव में अब्राहम विश्वासियों का पिता था। आमीन। और केवल उन विश्वासियों का नहीं जो इजराइल में थे और विश्वास करते थे, बल्कि उन विश्वासियों का भी जो अन्य जाति देशों में रहे। हालेलुया। अन्य जाति मूर्ति पूजक सिस्टम के नीचे पले बड़े पैदा हुए, उन विश्वासियों के लिए भी अब्राहम उनका पिता ठहरा, अनुग्रह के नीचे। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था के नीचे सब क्लेम करते थे कि वी आर द ब्लड लाइन ऑफ जेकब, वी आर द ब्लड लाइन ऑफ अब्राहम। आमीन। वो क्लेम करते थे और ये कहते थे कि हम हैं असली इजरायली। आमीन। हम हैं असली खुदा के बेटे और बेटियां। लेकिन क्या हुआ जब खुदा आया स्वयं देह में, तो इन्हीं बेटे और बेटियों ने जो अपने आप को खुदा का बेटा और बेटी कहते थे, उन्होंने प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया और कहा कि हमारे लिए बरअब्बा को दे दो। तो कहां रही तुम्हारी धार्मिकता। उनकी धार्मिकता बस उस बात पर थी कि हम अब्राहम के बेटे और बेटी है। आप है वचन के साथ। लेकिन वो उससे आगे नहीं देख पाए कि अब्राहम ने किया क्या, तो मैंने और मेरे भाई बहनों ने भी वही करना है, ये वो नहीं देख पाए। वो बस एक बात को लेके बैठ गए कि अब्राहम की हम संतान हैं, हम बहुत बड़े क्या कहते हैं, कुछ 30 मार खान हैं, ये है वो है, वो बस ये देखने लगे। बल्कि उनके लिए जरूरी था ये देखना कि अब्राहम ने क्या काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहे कि तुम कहते हो अपने आप को कि मैं अब्राहम का बेटा हूं, अब्राहम के वंश में से हूं। अगर तुम अब्राहम के होते तो अब्राहम के समान काम करते। हालेलुया।
और खुदा इन पत्थरों से, हालेलुया, हालेलुया। मैं देख पाता हूँ कुछ पत्थरों की मूर्तियां होंगी वहां पे, हालेलुया, कुछ पत्थरों को पूजने वाले होंगे वहां पे, जिनके तरफ खुदावन ने पॉइंट आउट किया और कहता है इन पत्थरों से मैं अब्राहम के लिए संतान पैदा कर सकता हूं। आमेन, आमेन। और कर सकता हूं क्या, कर दिया हालेलुया। उन पत्थर हृदय वालों से, हालेलुया, हालेलुया। जो कभी किसी का भला नहीं सोच सकते थे, वो केवल अपनी करने पे तुले रहते थे, भाई मैं सही मैं सही। ऐसे लोगों के लिए खुदावन, मतलब उन्हें खुदावन ने अब्राहम के बेटे और बेटी कह दिया। जैसे जक्कई, वो कभी किसी का भला नहीं सोचता, लेकिन जब खुदावन उसके जीवन में प्रकट हुए, जब उसे रियलाइज हुआ कि आई एम रॉन्ग, जब उसे पता पड़ा कि आई एम अ सिनर, जब उसे पता पड़ा कि मैंने गलत किया लोगों से कुंजी लेके या उनसे क्या कहते हैं धमकी देके मैंने ले लिया, कुछ किसी से ब्याज ले लिया, ये मैंने गलत किया, जब उसे ये रियलाइज हुआ, प्रभु के सामने वो मौजूद था। प्रभु के सामने जो मौजूद होता है, उस ज्योति के सामने, उस रोशनी के सामने, वो कभी अपने आप को कह नहीं सकता कि मैं 30 मार खा लूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। उसने कहा मैं कुछ नहीं प्रभु, हालेलुया। मैंने जिस से जो लिया था सब दे दिया, और अगर किसी का बाकी रह गया प्रभु मैं उसे लौटा दूंगा, आप चिंता न करें। खुदावन का आज इस घर में उद्धार आया और अब से ये अब्राहम का संतान है, हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ। आमीन। और उसे पता पड़ा कि ये मेरे बोलने से कहने से नहीं हुआ, ये खुदा का अनुग्रह है जो मुझको मिला है। आमीन। नहीं तो मेरे गुनाह ऐसे थे नहीं कि खुदा तुरंत एक लाइन में मेरे को बदल दे, नहीं, मेरे काम ऐसे थे नहीं, मैं बहुत बड़ा गुनहगार था, लेकिन ये खुदा का अनुग्रह है जो मुझे बदल दिया। ये खुदा का रहम है जो मैं आज अब्राहम की संतान गिना जा रहा हूं। यहूदियों को क्या था कि हम इजराइली, हम यहूदी, हम अब्राहम के बेटे हैं, बेटियां हैं। कोई ये नहीं कहता था कि मैं गुनहगार हूं, प्रभु मुझे क्षमा करे, मैंने ये किया वो किया, नहीं, हम अब्राहम के वंश के हैं। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, हमारे बाप दादों के बीच में आग का सतून चलता था, बादल चलता था। अरे तो क्या एहसान किए गए तुम उस बादल पर या आग के सतून पर, तुमने एहसान किया चल के। वो लोग जिसकी वो क्लेम करते थे वो सारे के सारे विरोध करके मर गए। जो रियल में चले, जोशुआ और केलेब उसको क्लेम नहीं कर रही है, हालेलुया। उसको क्लेम नहीं कर रहे हो कि हमारे बाप दादों ने, हाँ सही बोल रहे हो, तुम्हारे बाप दादे चले, वो खाए और मर गए, अब आगे को तुम भी मरोगे। लेकिन बचा कौन? वो जो मंदिर में जाता है, कहता है प्रभु मैं चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूं। वो बचा क्या? नहीं। जो मंदिर में जाता है कहता है प्रभु मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपके मंदिर के अंदर भी आ सकूं, इसलिए मैं बाहर खड़े होकर के मैं आपसे दुआ कर रहा हूं, प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का कौन बचा? प्रभु वो बचा होगा जो कहता था कि मैं चुंगी लेने वाले के समान गुनहगार नहीं हूं, मैं तो दशमान देता हूं, ऑफरिंग देता हूं, हफ्ते में 3 दफा उपवास रखता हूं, वही बचा है। यीशु मसीह का गलत। वो जो बाहर खड़े होकर के अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहा था, वो धर्मी ठहराया। थैंक यू जीसस। आप वचन के साथ वो क्या कर रहा था? वो दूसरे पर उंगली उठा रहा था। मान लो ये दुआ में बैठा है, ये कौन जो अपने आप को धर्मी कहता है, ये आया और देखा वो बाहर गेट पे ही खड़ा है, उसको ऐसे देखा और नाक निचोड़ के मुंह टेढ़ा कर देना, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, ये अजीब सा आदमी, इसे तो यहाँ होना नहीं चाहिए, ये तो पापी है। उसने कहीं प्रेज द लॉर्ड भी करी शायद उससे, तुमसे प्रेज द लॉर्ड करे, हम आगे बढ़ गए, उसने प्रेज लॉर्ड भी नहीं करी उससे। वो आगे बढ़ गए, कहते हैं प्रभु देख रहे हैं आप कौन आया आज आपके पास,
मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा मतलब वो कह रहा है, प्रभु मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ, ये क्लेम कर रहा था वो। प्रभु मैं तो बड़ा धर्मी हूँ, आप जानते हैं, आपको रेगुलर टाइट्स मिल रही है, रेगुलर ऑफरिंग मिल रही है, 3 दफा हफ्ते में मैं उपवास रख के आपको अपने जीवन का भी कुछ कुछ हिस्सा दे दे रहा हूँ। प्रभु का बड़ा एहसान कर दिया है तुमने आज। एहसानों गिनती गिनाने लगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये वो एक भाई जो था तो दरवाजे पर खड़े होकर के रो रहा है, कहता प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मुझे क्षमा करें मैं कोई ऐसी खूबी नहीं मेरे में कि आप मुझे जीवन दान दे, लेकिन फिर भी एक जीवित आशा के तहत मैं आया हूँ कि आप दया करने में तेज और गुस्सा करने में धीमे हैं, आप कल आज हमेशा एक समान हैं, मुझे क्षमा करें प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि ये धर्मी ठहरा जिसने धर्म नहीं मांगा, जिसने धार्मिकता नहीं मांगी, जिसने मांगी क्षमा। हालेलुया। जिसने अपने आप को पहचाना, हु एम आई, मैं कौन हूं, अरे कहां था, मतलब किस रास्ते पर हूं, क्या कर रहा हूं, ये सब चीजें जब उसे रियलाइज हुई। ब्रैनम ने बात कही, आपको ध्यान होगा, वो कहते हैं कि इंसान सबसे अच्छी अवस्था में तब है जब उसे रियलाइज हो जाए कि वो अपने आपे में आके जान सके कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूं। हाउ ग्रेटेस्ट सिनर आई एम, मैं कितना महान गुनहगार हूं, कितना बड़ा गुनहगार हूं। ये जब उसे रियलाइज होता है ना, वो सबसे अच्छी अवस्था में समझ लो। देखने के बाद अरे प्रभु अब तो अपन वो है, आपने बोल दिया, मैसेज ऐसा आ गया ना, पकी पकाई खिचड़ी मिल गई। आप चंग साहब जहां से उठाओ प्रचार कर लो। हालेलुया। प्रचारकों के लिए बड़ा इजी हो गया। आमेन। पकी पकाई मिल गई भाई। प्रचारकों के लिए बड़ा इजी कर दिया प्रभु ने। अब तो सब कुछ हमें खुला चिट्ठा मिल गया। अब क्या ही, अब तो कोई आएगा तो फट से बता देंगे, देखो ये बोला है भाई। ब्रैनम ने इसको बाइबल के आधार पर उसको प्रमाणित भी किया, देखो ये है, हमें तुमसे ज्यादा मालूम है, हम बड़े तुम छोटे हो, तुम्हें जो कुछ भी नहीं पता। नबी का ये स्वभाव आ गया ना, ये है घमंड। तब बाइबल में कोई आदमी घमंड करे तो किस में करे? पौलुस कहता है मसीह में। आप है वचन के साथ। तुम्हारा घमंड ये होना चाहिए कि मैं मसीह में हूं, मसीह ने मुझे बचा लिया, उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और एक बर्डन के साथ, यार मैं बच सकता हूँ तो कोई भी बच सकता है। उस बर्डन के साथ गए बताने। जब तक ये बोझ नहीं होता ना मेरे भाई मेरी बहन, आपके अंदर कुछ नहीं होगा। फिर चर्च आने जाने गेम खेलेंगे और फिर चलता रहेगा। मैं दिखाऊंगा ये कौन से लोग हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं कौन से लोग हैं, अभी दिखेगा मैसेज। उनके लिए मसीह और उसके मैसेज का प्रभाव कम पड़ गया। ब्रदर ब्रैनम के मैसेज का प्रभाव कम हो गया। हाँ, जैसे दुनिया कहती है कि जैसे 35 करोड़ देवी देवता, उसी में से भी एक वैसे ही यीशु मसीह भी, उसमें क्या है, सब एक है हमारे लिए। तो वही इनकी भी सोच बन गई, समझ रहे, सबकी वही इनकी सोच बन गई कि वैसे ही जो बाकी देवी देवता है उसी के समान वो भी है। जैसे हम मान रहे हैं वैसे वो मान रहे हैं। फर्क क्या है? अब सब एक ही है भाई।
बात है कि सब एक है तो सब एक साथ क्यों नहीं है? सच है, अगर सब एक होता तो सब एक साथ होते। सही है। चक्कर यहीं पे सब एक नहीं है, इसलिए एक साथ नहीं है। हालेलुया। कोई तो फर्क है मेरे भाई में, फर्क को पकड़े। क्या हमें मिला ये पकड़े। संसार में चलना बड़ा अच्छा लगता है, शानो शौकत और हर चीज का मतलब मुहैया हो जाना टाइम टू टाइम बड़ा अच्छा लगता है। एक बेटे को, जो बच्चे हैं घर में, उन्हें हर समय जो वो मांगे तुरंत मिल जाए तो उनके लिए क्या ही बात है फिर। सच है भाई, हर चीज अच्छी, सही है भाई। हर चीज अच्छी। चक्कर तब पड़ता है जब जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, और तब दंगे फसाद होते हैं। तब होता है क्या कहते हैं, कलेश, झगड़े, भाई भाई में, बहन बहन में, परिवार में। क्योंकि जब जो चाहते हैं हमें नहीं मिल रहा ना। हालेलुया। हालेलुया। यही कारण है। जो लोग मैसेज को छोड़ के जाते हैं, कारण क्या? जो चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा। सच है भाई, तो चाहत कहाँ पूरी होती? संसार में। सच है भाई। जबकि नबी ने बोला भाई, और बाइबल की आयतें भरी पड़ी है कि जो मांगो मैं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहते क्या हो, मांगो तो सच है भाई। वो देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या कहते हैं कि हमें ये चीज चाहिए जो बुरी है। चाहत बुरी बन गई। बुरी चीज चाहते हो तो भाई, एक सच्चा बाप होगा, अब उसको बेटा कहेगा जा मेरे लिए सिगरेट ला, तो कभी बाप लाएगा? चाहे कैसा भी बाप हो, सच है भाई, गॉड खुद वो एक पैकेट सिगरेट पी जाए, लेकिन उसका बेटा मांगे वो नहीं लाएगा। सच है भाई। तो हमारा बाप तो सबसे पवित्र है। आमेन। हालेलुया। अब आप उससे बोलें कि हमें अपवित्र चीज दो, तो वो ना चाहते हुए भी नहीं देगा, चाहते हुए भी नहीं देगा। वो देगा ही नहीं, मतलब सच है। चाहना ना चाहना उसमें है ही नहीं बात, वो देगा ही नहीं। जब शारीरिक पाप नहीं थे, मैं तो आत्मिक हूँ, हालेलुया। मैं क्यों दूं? मैं तो वो दूंगा जो तुम्हारे लिए भला है। आमेन। हालेलुया। मांगो तो क्या चाहते हो, जो मांगो मैं तुम्हारे लिए दूंगा। चक्कर ये है कि चाहत जो है ना मेरी और आपकी जुड़ी है उन चीजों में जो कहीं ना कहीं बुराई से कनेक्टेड है, सच है। जिसे खुदा पूरा नहीं करता। तो लगता है कि यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, तो चलो अपना ठिकाना बनाए कहीं और। हालेलुया। और निकलो यहां से, या फिर उसके प्रभाव को कम कर दो, जैसे निकुलीवाद ने किया कि मसीह के सेवा कार्य को और उसके सेवकाई के तरीके के प्रभाव को कम कर दिया और इसके स्थान पर कुछ और ले आया। तो लोगों के लिए वो प्रभु की वर्शिप, प्रभु की उपासना जिस तरीके से की जाती थी वो खत्म हो गई। समझ रहे हैं? खत्म हो गई। वो खुदावन जिसने कलवरी पर जान दिया, उसकी उपासना का जो उसने सोचा कि मेरा जान मैं दे रहा हूं ताकि आगे को ये ना मरे, मैं जी उठ के नहीं प्रदर्शित करूंगा जब पुनरुत्थान मेरे अंदर तुम्हारे अंदर भी। बस एक चीज दो कि मैं ही सच्चा खुदा हूं, मेरी वर्शिप करो, दैट्स इट। ये इनकी ख्वाहिश थी। आमीन। क्या वचन के साथ? आमेन। अब इतनी सी बात अगर मैं और आप पूरी नहीं कर पाए और चाहें कि हमें दुनिया की तमाम चीजें मिल जाए, तो भैया नहीं मिलेगी। प्रभु देने के लिए खड़ा है। आप वचन के साथ? प्रभु देने के लिए खड़ा है, लेकिन क्या आप लेने के लिए खड़े हैं? क्या आप वो मांग रहे हैं जो प्रभु देना चाहता है? क्योंकि बाइबल ने प्रमाणित कर दिया है कि मेरी और आपकी चाहत बेकार है, हमेशा बुरी चीजों की लालसा करती है। उत्पत्ति किताब में लिखा है कि मनुष्य के दिमाग में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। हालेलुया। वैसे ही पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों किताब में
कि बुरी चीजों की लालसा करना बुराई को लेके आता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन सर? आमीन। एक आयत पढ़ेंगे, आत्मिक वरदान वाली जो आयत है मैं पढ़ाऊंगा आपको। हाँ, गलातियों 5 अध्याय 16 वचन से पढ़िए भैया। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार चलो? आत्मा के अनुसार। आत्मा के अनुसार। प्रभु भी कह रहे हैं यही चीज जो पौलुस कह रहा है पवित्र आत्मा में होके। और आगे, तो तुम शरीर की लालसा की किसी रीति से पूरी न करोगे। शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे अगर आत्मा के अनुसार चले तो। और आगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। बिल्कुल। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। ये कौन चाहता है? आत्मा चाहता है कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और तुम क्या करोगे शरीर में? ये लिखा है 18 वचन से पढ़िए। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। 19, शरीर के काम तो प्रगट है। शरीर के काम प्रकट है। शरीर के काम है क्या? मेरी और आपकी चाहत, इस शरीर की लालसा है क्या? क्या है? मूर्ति पूजा, व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। अपराध है, गिनती नहीं है। सच है भाई। आप है वचन के साथ? आमीन। और आत्मा के काम, आत्मा के काम यानी आत्मा के फल। क्या फल कामों को दर्शाते हैं? आमीन। आप मिसअंडरस्टैंड ना करें कि भैया ये काम नहीं लिखा है तो फल लिखा है, मैं काम बोलूंगा, क्योंकि फल कामों को दर्शाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आत्मा के फल क्या है? आनंद, प्रेम, आनंद, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और संयम। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत कहां चढ़ा दिया? क्रूस पर। ये कब चढ़ाया? जब बपतिस्मा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस क्या कहते हैं? तुमने केवल मसीह का नहीं, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। और सच्चा समाचार क्या है? मसीह हमारे लिए गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। तुमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। ये बपतिस्मा लेना वास्तव में मरना है। सच है। अगर आप समझ पाए, बपतिस्मा पानी में डुबकी मार के आ जाना ये नहीं है, सच। या आत्महत्या नहीं है। हालेलुया। ये मरना है। किससे? शरीर की लालसाओं से। कि आगे को हम शरीर की लालसाओं में दिन नहीं बिताएंगे, उसके अनुसार ना चलेंगे, बल्कि पवित्र आत्मा क्या चाहता है हमसे, उन कामों को करेंगे। आप है वचन के साथ? आमीन। शरीर की लालसाओं पर दिन बिताना, शरीर की लालसाओं के अधीनता में बने रहना, शरीर के कामों के अनुसार करना, शरीर के काम तो प्रगट है। शरीर के काम केवल जाकर के एक मजदूर गड्ढा खोदता है, सिविल का काम करता है, सीमेंट बनाता है, ईंटें बनाता है, उससे घर बनाता है, यही नहीं है। जो असल में शरीर के काम है वो ये है।
हालेलुया। हालेलुया। आत्मा के काम, आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, विश्वास, धीरज, संयम, नम्रता, आमेन, तमाम चीजें इन कामों के तहत चलने वाले आत्मा के अनुसार चलते हैं, जिस पर कोई भी व्यवस्था हावी नहीं हो सकती। व्यवस्था के कामों का आज एक लाइन मिली, व्यवस्था के कामों को जैसे पौलुस से बोला पूरा करना पड़ेगा, लेकिन हमारी व्यवस्था पर वो यीशु मसीह ने पूरी कर दी, तो हमें क्या करना है फिर? हमें ये आत्मा के काम करने हैं, शरीर के नहीं, आत्मा के। जहां आत्मा ले जाए वहां चले जाएं। हालेलुया। हालेलुया। इजराइलियों के साथ चक्कर यही था, इवन आज चर्चों के साथ चक्कर यही है। तो उन्होंने शरीर के कामों के अनुसार चलना चालू कर दिया, सिवाय आत्मा के। आमीन। जो शरीर के कामों के अनुसार चला, व्यवस्था तो लागू होगी, तुमने ये किया तो उसके लिए ये सजा। That's why वो एक दिन जब व्यवस्था का देने वाला आया तो लोगों ने उसे पहचाना नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर के चलाए चलते थे ना। अगर आत्मा के चलाए चलते तो कहते, मैं कहता हूं कि तू भविष्यवक्ता है, मैं कहता हूं कि तू ही वो मसीह है। हालेलुया। अब मुझे यकीन हो गया जो मसीहा आने वाला था वो तू है। वो पहचान गया क्योंकि आत्मा के चलाए चल रहे थे। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ हो। चक्कर ये था, ये खुदा के आत्मा से रिलेट नहीं कर पाए और अपने शरीर के कामों में फंसे रहे। इसलिए आज भी मसीह आया, अरे चलो ना, तुम कुछ भी कहते हो, रॉकेट के धुएं को तुम मसीह बना दोगे। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम, रॉकेट का धुआं ही सही, क्योंकि धुआं भी था, एक रॉकेट का धुआं भी था बगल में, झुटलाया नहीं जा सकता था। तो क्यों था? क्यों खुदावन ने वही टाइम पीरियड चुना, वही सीक्वेंस चुना कि इसी टाइम पे प्रकट होऊंगा, ताकि कुछ है जो विश्वास के द्वारा पहचानेंगे और कुछ है जो देख के ठुकरा देंगे। इन्हें वहां रॉकेट का धुआं था, ठीक है, उन्हें रॉकेट का धुआं दिखा, लेकिन जो विश्वास के द्वारा अनुग्रह के नीचे बचाया गया, उन्हें उस धुएं में, एक बादल में, दो आंखें एक नाक दिखी। आमेन। हालेलुया। इट इज द राइजिंग ऑफ द सन। मैसेज पढ़ा है आप लोगों ने, ये सूर्य का उदय होना है, ब्रैनम साहब बताया 1965 का मैसेज। ये देखो दो आंखें, ये देखो एक नाक। हालेलुया। ये प्रभु है, ये उसकी आमद है। आमीन। आमीन। प्रभु का बड़ा धन्यवाद देते हैं। काश कोई समझ पाए इन चीजों को। अच्छा, कारण पता है क्या? उनके जीवन में बोझ नहीं था, उनके जीवन में बोझ नहीं था, घमंड था। एक क्या घमंड था? अब्राहम के बच्चे भाई, विपत्ति आएगी यूं निकल जाएगी। दाऊद ने बोला ही है, तेरे दाहिने 1000 बाएं 10,000 गिरेंगे, तुझे कोई हानि नहीं होगी। चौड़े ये निकल जाएगी विपत्ति। आप है वचन के साथ? ये दाऊद ने बोल दिया है। हम कौन है? वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ अब्राहम। हम अब्राहम के बेटे और बेटियां हैं। वो जो अब्राहम से मिल के आए, प्रेज द लॉर्ड करके आए, उसके घर में खाना खाया। आमीन। एक प्रतिज्ञा के हुए वारिस को ऑपरेट कर दिया और आया भी। वो आप कहते हैं तुम नहीं हो, तुम अब्राहम के बेटे बेटी नहीं हो, जो अगर होते तो उसके समान काम करते। वो मेरे दिन देखने की लालसा में मगन था, उसने देखा भी और आनंद किया। आप है वचन के साथ? क्योंकि वो निश्चिंत हो गए थे, अरे हमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ हो गया, क्या करें, बस चोंगा पहनो और मंदिर में दीप दिए जलाते रहो, लोटों को मानते रहो, अरे हम भी आर सेफ।
हम बचाए गए हैं, कुछ नहीं होगा हमें, हम अब्राहम के हैं। एक दिन मसीहा आने वाला है, छुटकारा देगा हमें इस रोमी शासक की गुलामी से। अरे कैसे देगा? जब आने वाले को पहचानो तो छुटकारा तब मिलेगा ना, जब पहचानोगे। उन्होंने पहचाना नहीं और उसी की अधीनता बने रहे। हालेलुया। मौका था इनके पास। पिलातुस के जरिए भी एक आवाज आई, मैं इस यीशु का जो मसीह कहलाता है क्या करूं? हालेलुया। क्या करूं? तब उसके आवाज को दबाने के लिए कई आवाजें आई, इसे क्रूस पर चढ़ा दो और बरअब्बा को हवाले दे दो। पिलातुस के बरअब्बा के विषय में जानते भी हो? हाँ जानते हैं कि कहीं कहीं चोरी करता है। नहीं, मैं बताता हूँ उसका कच्चा चिट्ठा। उन्होंने कहा यहाँ फलाने डेट में उसने चोरी करी, ये पूरे साल वो चोरी करता रहा। दिन में चोरी और रात को किडनैपिंग किसी लड़की का, और किसी के साथ गलत किया, किसी कोई बच्चे को उठा लिया, उसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के तहत भेज दिया। समझ रहे? उस दिन किसी की हत्या करी और उस दिन से लगातार हत्या करता रहा। सेंचुरी मार चुका है वो हत्या की। अरे हम तो अब तो थोड़ा बहुत ही जानते थे, बरअब्बा ऐसा है क्या? उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही है। चाहिए? पूरा उसका कच्चा चिट्ठा पता था, फिर बोला चाहिए बरअब्बा? हाँ चाहिए। चक्कर पता है क्यों? वो नहीं लेना चाहते बरअब्बा। लिया क्योंकि मसीह को नहीं लेना चाहते। बरअब्बा को इसलिए लिया क्योंकि इन्हें नहीं चाहते थे। सच्चे भाई। ये नहीं चाहिए था जो आके कहता है कि मैं खुदा का बेटा, यानी अपने आप को खुदा बना रहा है। हमें ये नहीं चाहिए। आप है वचन के साथ? हमें ये नहीं चाहिए कोई आके बोले कि मैं खुदा हूं, खुदा का आत्मा मुझ पर है, मैं खुदा का बेटा हूं। ये नहीं चाहिए। आज भी आप कहें अरे भाई क्या बात कर, तुम और मसीह एक हो गए। मतलब तुम जो गुनाह से भरे हुए, हाँ सही कहा आपने, यू आर राइट, गुनाह से भरे हुए थे, लेकिन मसीह आया, कलवरी पर हमारी जान दी। थैंक यू लॉर्ड। वो जान दिया क्यों? क्यों जान दिया? क्योंकि बाइबल में लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वो गुनहगार होता है। आमीन। तो वो गुनहगार कैसे बना? वो कैसे बना गुनहगार? उसके तो कोई गुनाह नहीं थे। तो पता पड़ा कि हमारे गुनाहों को, चाहे अगले पिछले सारे, वो लेकर के क्रूस पर गया। दैट इज वाई वो गुनहगार दिखाई दिया, जबकि था नहीं, लेकिन हमारे सारे गुनाहों को उसने अपने कांधे पर लिया। एक बर्डन था उनके अंदर, मैं ले जाऊंगा, मुझे ले जाना ही है, मुझे काम करना ही है। 10 ठो उनके ऊपर एक अगर वो क्लेम करते, क्या और भी कई दफा फरीसी लोग उनको फंसाने के लिए नहीं आए, तब कैसे वचन दिखा के और वो सारी चीजें अपने विरोध में, मतलब विषय में बता के, जैसा वचन में लिखा है, कोई उस पर उंगली नहीं उठा पाया। उठा पाया नहीं, लेकिन उस दिन चुप रहे वो पिलातुस की कचहरी में। जब से यानी यहूदा इस्करियोती ने पप्पी ली, उसके बाद से कलवरी तक जाते तक वो चुप खड़े थे, अपने पक्ष में एक शब्द नहीं बोला। जब कोई कहता था कि इसने ये किया, अच्छा वेरी गुड किया होगा भाई। पिलातुस का तुम्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना, नहीं कहना। ये लोग कहते हैं कि तुम यहूदियों के राजा हो, के सच बात है। एक लाइन में होता है, तू आप ही कह चुका है, मैं क्या ही कहूं। आप है वचन के साथ? उनने ज्यादा कुछ अपना पक्ष नहीं रखा, ज्यादा कुछ रखा ही नहीं। क्यों नहीं रखा? क्योंकि रखता पक्ष तो मैं और आप यहाँ बैठे नहीं रहते, पता नहीं कहीं पड़े होते, कहीं मर जाते, खत्म हो जाते।
कलवरी पर गए प्रभु यीशु मसीह, तो मैं और आप सुरक्षित दिख रहे हैं। नहीं तो मेरे भाई मेरी बहन, आज जो पवित्र आत्मा दूत हमें बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से, मौत से बचा भी रहे हैं ना, ये उनका अनुग्रह है। सच है, क्योंकि वो कलवरी पर गए। सच है भाई। कलवरी पर गए तो मैं और आप अब्राहम की संतान गिने गए। बोल रहे पौलुस, मसीह यीशु में। मैं आपसे पूछता हूँ, किस मसीह यीशु को जानता है? वो कुंवारी से गर्भवती हुआ उसको, या जो कलवरी पर चढ़ाया गया? कलवरी पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ मैं और किसी बात को नहीं जानता। उसके शब्द है, मेरे नहीं। हालेलुया। वो क्रूस पर चढ़ाए मसीह को छोड़ और कुछ प्रचार नहीं करता। आमीन। ये बात डिनाई नहीं की जा सकती कि वो कुंवारी से जन्मा है, बिल्कुल जन्मा है, हर एक आयतों को पूरा करते हुए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए कलवरी पर गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। दैट इज द मैसेज ऑफ द आवर। उस समय का, उस घड़ी का संदेश ये था। उसने कही, और इवन आज भी यही है। नबी कहा, आप हर चीज भूल जाएं, घर में पर्स भूल जाए, आज आपके पास मोबाइल फोन है वो भूल जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं भूल जाए, लेकिन दैट डे ऑन कैलवरी, क्या घटा उस दिन कलवरी पर, ये ना भूले। सच है। अगर ये भूल गए तो भैया खत्म हो गया सब। आमीन। ये ना भूले। आप है वचन के साथ? तो प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए कुछ नबी के वाक्यों से हम देखें। कहने का तात्पर्य है, जो आज मैसेज है उसकी बैकग्राउंड ये है कि हम किस चीज पर घमंड करें? अपने कामों पर? क्या हमारी कोई धार्मिकता है? क्या हमारे कोई अच्छे काम है? हालेलुया। या फिर हम ढोंग कर रहे हैं बस? मैं तो भाई हूं, कौन हूं मैं? इजरायली हूं। कौन हूं मैं? एंड टाइम मैसेज बिलीवर्स हूं। आप है वचन के साथ? मैं हूं। यूं हाथ फैलाया हुआ टाइटैनिक के जैसे, मैं हूं। आप है वचन के साथ? ऐसा नहीं है। ये नबी कैसे उसकी भूमिका को प्रकट कर रहे हैं। 3:7 में पढ़ रहा हूं, फिलाडेल्फिया की कलीसिया काल, उसका पैराग्राफ 20, उससे पहले जो प्रकाशित वाक्य 3:7। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है। आमीन। अब देखिए, वो ये शब्द कितने सुंदर है। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है भाई? क्या ही अद्भुत बात है ये, क्या ही सुंदर बात है ये, कितने शब्द उसके सुंदर है। वो जिसके जीवन से कभी भी उस मसीह का, उस कलवरी का प्रभाव कम नहीं हुआ, वो ये शब्द निकाल सकता है। क्या ही अद्भुत बात कही आपने। हालेलुया। 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 ओ, ये शब्द कितने सुंदर है। इनको सुनना ही कितना शानदार है। सच है भाई। हालेलुया। हालेलुया। क्या आज भी कोई ऐसा शब्द है आमीन। जिसको सुनना वो गुड मॉर्निंग बोल दे आके, वो क्या ही शानदार होगा किसी का। हालेलुया। क्या गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, वो सुबह शानदार हो गई आपकी, वो दिन बन गया। क्या ही शानदार है वो शब्द। कितना रोमांचकारी है ये सोचना तक कि वे सारे गुण एक ही व्यक्ति पर ही सही लागू किए जा सकते और किसी पर नहीं, केवल एक व्यक्ति पर। हालेलुया। हालेलुया। वो जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, किस पर लागू किए जाते हैं? एक ही व्यक्ति पर। वो जिसके हाथ में 7 तारे हैं, वो जिसके हाथ में मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। हालेलुया। एक ही व्यक्ति पर। प्रभु के नाम की तारीफ। वो जो पवित्र और सत्य है, जिसके खोले हुए को बंद नहीं कर सकता कोई, और बंद किए कोई खोल नहीं सकता। ये सारे गुण जो सारी कलीसिया कालों में प्रकट हुए, वो एक ही व्यक्ति पर लागू होते हैं। वो जो आमीन और विश्वास योग्य है।
वो जो कलीसिया से बाहर है, द्वार पर खटखटाता है। हालेलुया। एक ही व्यक्ति पर लागू होते हैं। भला कौन है जो ऐसी बातें स्वयं के लिए बोल सकता है सिवाय यीशु मसीह के, जो महिमा का प्रभु है, द गॉड ऑफ ग्लोरी। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि अद्भुत रीति से व्याख्या करने वाले उनमें से प्रत्येक कथन का सटीकता से सही अनुवाद प्राप्त करने की कुंजी पाई जाती है। जैसे 9वीं आयत में देखें, जहां पर लिखा है, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। 21 पैराग्राफ। मैं कहता हूं कि आयत कुंजी है। ये आप है वचन के साथ। ये आयत क्या है? की नोट है। हालेलुया। हालेलुया। कुंजी वाला शब्द और कहीं सुना है मैंने। ब्रैनम ने एक मैसेज में कहा इंडिया इज की नोट। भारत कुंजी है। हालेलुया। हालेलुया। ये आयत कुंजी है। आमीन। आमीन। क्योंकि ये वो बात कर रही है उन यहूदियों की जो हमेशा से स्वयं को खुदा के बच्चे कहते आ रहे हैं कि वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ अब्राहम, वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ जेकब। वो कहते आ रहे हैं हम याकूब के बच्चे, हम अब्राहम के बच्चे हैं, हम खुदा के बच्चे हैं। उन यहूदियों की बात कर, वो शुरू से अपने आप को बच्चे कहते आ रहे हैं और प्रत्येक दूसरे को हटाते हुए कि तुम नहीं हो, हम हैं। खुद कह रहे हैं अपने आप को और दूसरे को हटा भी रहे हैं। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? हम खुदा के बच्चे, तुम नहीं हो। इस शब्द का मतलब ये है, दूसरे को हटाते हो मतलब हम सही है तुम गलत हो। आप है वचन के साथ। मंदिर पर व्यापारी वही तो कर रहा था, वो धर्मी व्यक्ति जो अपने आप को समझ रहा था वही तो कर रहा था। वो मंदिर में क्या कर रहा था? प्रभु मैं सही, ये गलत है, यही बोल रहा था वो। वही इजरायली बोल रहे हैं हम खुदा के बच्चे, तुम नहीं हो। वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, यू आर नॉट। आप है वचन के साथ। वो खुद अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम खुदा के बच्चे हैं और दूसरे को दूर हटाते हैं। ये वही है क्लेम करने वाले। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और मार डाला। चक्कर पता है क्या हुआ? देखिए, जैसे आयत कह रही कि हम खुदा के बच्चे हैं कहते आ रहे हैं वो, और दूसरे को उंगली करते तुम नहीं हो। आमीन। लेकिन बाइबल प्रमाणित कर दी कि ये जो कह रहे थे कि हम खुदा के बच्चे हैं और दूसरे को कहते तुम नहीं हो, बल्कि जिनको कहते थे तुम नहीं हो वो खुदा के ठहर गए। वो निकले खुदा के बच्चे जिन्हें इन्होंने पहचानने में चूक कर दी। मूसा के टाइम से प्रथा चालू हो गई कि मैं तुम्हारे मध्य में नबियों को भेजा करूंगा, लेकिन हर नबी आया उसे इन्होंने ठुकरा दिया कि हम खुदा के बच्चे, तुम नहीं हो। ये लाइन बोल के, ये हाव भाव दिखा के उन्होंने ठुकरा दिया, हम खुदा के बच्चे, तुम नहीं हो। पता पड़ा वही जैसे बाइबल ने कहा, जिसके पास खुदा का कलाम आया खुदा ने उसे खुदा कहा। जिस पर पॉइंट आउट किया गया, मारा गया, उन्हें ठुकराया गया, उनकी बातों को ठुकराया गया, उसे ही प्रभु ने खुदा कहा। हालेलुया। और जो कहते रहे हम खुदा के बच्चे, वो रास्ते मरते चले गए, क्योंकि वो घमंड करते थे इस चीज का। हम खुदा के, हम खुदा के, हम अब्राहम के हैं। ये देखो मेरे दादा का आधार कार्ड और उसके पापा का आधार, उसके पापा का आधार कार्ड, समझ रहे? हम उनकी ब्लड लाइन से आ रहे हैं। हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये जाति, हम वो जाति। वही हाव भाव है इनका भी। तुम नहीं हो, तुम हो नीच, छोटी जाति वाले। अन्य जाति बड़ी नीच गिनी जाती थी उस टाइम पे। तुम हो छोटी जाति वाले, तुम हमसे कहा। प्रभु ने कह दिया, अरे
खुदा का बलियाल के साथ क्या देख रेख। सही बात है। विश्वासी का अविश्वासी कहता तुम हो अविश्वासी, चलो निकलो यहां से, तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं। आमीन। कौन थे ये? केवल ड्रामा कर रहे थे ये अब्राहम के होने का। काम तो सारे उल्टे थे इनके। क्या यही लोग थे जिनके गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी में लिख दिया? भाई अगर पवित्र होते, धर्मी होते तो प्रभु लिखते क्या वहां पे? कुछ भी नहीं रहता लिखने को। जो कहते थे हम अब्राहम के बेटे हैं, खुदा के बेटे हैं, जो कभी गलत करते ही नहीं, लोटों को मांजना, धोना, अगरबत्ती, दिया जलाना, बड़ा पवित्र रहना, उन्हीं के विषय में लिख रहा था प्रभु। जिसने गलती की उसको लिखा ही, उसी के विषय में लिख रहा था। आप है वचन के साथ? अब मेरे को बताइए आप, क्या वहां पे वो जो बैठी थी व्यभिचारिणी स्त्री, सबसे पहले तो उसकी लिखनी थी, उसकी नहीं लिखी उसने, क्योंकि वो बोल ही नहीं रही थी कि मैं धर्मी। उसको पता था मैंने गलत किया है, और तब यह बैठी हो अभी, तब एक सेकंड में मैं मर जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं, बोले मेरे गुनाहों का बोझ मुझे पड़ रहा है। लेकिन प्रभु ने कहा जा फिर पाप मत कर। हालेलुया। उसका अनुग्रह पड़ा भाई, बहन। क्या आपका वचन के साथ? वो रोती हुई गई। उस समय जो भी फोन बूथ रहा होगा, जो भी साधन रहा होगा मैसेज पहुंचाने का, अपनी उस बहन के पास जो मरकुस 5 में आई, 7 में ही और आप वचन के साथ उसके पास फोन जब आया, ये अपने कामों में बिजी, कहते हैं हाँ हाँ जल्दी बोलो, एक कस्टमर आया है, जल्दी बताओ। उन्हें यार तुम ये गलत काम छोड़ दो, कस्टमर उस पर वाला, अब प्रभु के चरणों में आ जाओ, मुझे जीवन दान मिला है, आज के बाद मैं कभी भी इस कामों को नहीं करूंगा। अरे हम जैसों को जीवन दान कहाँ से मिलेगा? हम तो गुनाह से भरे होने का मिल गया। किसने दिया? यीशु मसीह ने। आमीन। एक आए हैं बोले मसीहा, मैंने सुना है इजराइलियों से, कईयों से कि ये है वो जो हमें गुलामी से छुटकारा देगा। हालेलुया। वचन साहब वो कहती देख बहन, अब मुझे पता नहीं मैं कब कहाँ पकड़ाऊं या कैसे जाऊं, मैंने गलत काम तो छोड़ दिया, लेकिन तो भी अगर कोई आके मुझे कैद खाने में डाले या कोई आके मुझे चाकू भोंक दे या कुछ कर दे, मेरा तो उद्धार हो गया। आमीन। हालेलुया। वो कहते मसीहा आएगा, हमें गुलामी से छुड़ाएगा। वो उसे क्लेम कर रही कि बहन मैं छूट गई गुलामी से, मैं छूट गई, आज के बाद मैं गुलामी में नहीं हूं, मैं आजाद हूं, आई एम इंडिपेंडेंट। हालेलुया। हालेलुया। पहले डिपेंडेंट थी किसी पे, संसार के लोगों पर, लेकिन जिस घड़ी उसकी मुलाकात मसीहा से हुई, उसने कहा जाओ फिर पाप मत करना, वो इंडिपेंडेंट हो गई, स्वतंत्र, अब किसी पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि उसे आजाद करने वाला पुत्र था। हालेलुया। हालेलुया। फोन किया उसने, अब ये कुछ तो उसके अंदर चला गया उस मैसेज के जरिए, मेरी बहन ने अगर बोला है कुछ तो है बात। वो इंतजार करती रहती कब मेरे नगर में आएगा, कब मेरे नगर में आएगा। यीशु मसीह उस टाइम पे काफी चर्चित थे। वो धीरे धीरे उनका प्रभाव खत्म होता गया, लेकिन उस टाइम पीरियड पे चर्चित थे। तो हुआ है कि पॉम्पलेट लगे जगह पर जगह, हल्ला होने लगा, यीशु मसीह शिमोन फरीसी के घर में आ रहे हैं। शिमोन फरीसी भी यही था, वो केवल उन्हें बुलाता था जिसका नाम है, आमीन। और वो ये दिखाना चाह रहा था इसका बगैर कुछ व्यापार किए, बगैर कुछ बड़ा नाम कमाए, उपलब्धि इसकी इतनी हो गई, तो आज मैं इसे अपने बिजनेसमैन दोस्तों के सामने
नीचा दिखाऊंगा। समझ रहे हो कि ये जबरदस्ती उठ गया है, ये समझ रहे हो। तो सब जगह पॉम्पलेट छप गया मसीह के नाम का। उसे समाचार मिल गया कि मसीह आने वाला कहाँ, शिमोन फरीसी घर में जो उसी के नगर में था। हालेलुया। हालेलुया। ये भागी और पहुंची वहां पे। और आप जानते ही उसकी बैकग्राउंड कैसे पहुंची, क्या कुछ उसने मसीह के लिए किया। प्रभु देख रहे हैं उसके लिए बैठे हुए कोने में। क्या ठीक है, कोई दूसरा होता ना तो ऐसा कोई प्रसिद्ध आदमी, चंगाई करने वाला बाबा, तो उसे कोई ऐसा ठुकराते हैं और कहे भगाओ यार, यहाँ क्या रहना, बोरिया बिस्तर उठाओ निकलो यहाँ से, इसके यहाँ क्या बैठना, ऐसा करके निकल जा। यीशु मसीह बेइज्जती सह रहे, बैठे हुए हैं कोने में। तो ये फर्क है भाई प्रभु यीशु मसीह में, जो अपना पैर धुलाने वाले में और लोगों के पैर धोने वाले में फर्क है। जो वो होते हैं ना जो अपना पैर धुलवाते, धो मेरे पैर और उसका पानी पियो, ये लोग उठ के चले जाते हैं। लेकिन जो दूसरों के पैर धोता है, हालेलुया। अपने चेलों के पैर धोता है, अपने आप को इतना हम्बल कर लिया, इतना नीचे कर लिया कि उस नगर के सबसे छोटे व्यक्ति को भी जब देखना था तो वो यूं देख रहा है, इतना नीचे कर लिया। वो प्रभु क्या ही महान है मेरे भाई। उसका प्रभाव जीवन में कम पड़ जाए तो मैं कहूँ मुझसे और आपसे बड़ा बेवकूफ है कौन। आप है वचन के साथ, फिर क्या फायदा कहने का कि वी आर द ब्राइड, वी आर द एंड टाइम मैसेज बिलीवर। उसके आगे एक वर्ड लगा लेना, सो कॉल्ड। सो कॉल्ड समझते, कहलाने वाले, कहलाने वाले एंड टाइम बिलीवर हो, कहलाने वाली दुल्हन हो, कहलाने वाले, बस रियल नहीं हो। और प्रभु रियलिटी में बिलीव करता है, धोखेबाजी में नहीं। सच। आप है वचन के साथ, दिखावटीपन में नहीं। तुम्हारे अंदर क्या है उसका देखना, प्रभु का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य बाहरी आवरण देखता है, बाहरी खूबसूरती देखता है, लेकिन प्रभु अंदर से देखता है। सच है भाई। प्रभु अंदर से देखता है। वो कहते हैं उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और मार डाला। उनका वो भयावह काम, उनके अपने ही लहू का दोष उनके अपने ही सिरों पर सदियों तक के लिए ले आया था। आमीन। सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने यीशु को अपना मसीहा मानने से इनकार कर दिया था, जो कि असल में था मसीहा, लेकिन उसका इनकार कर दिया गया। उनके लिए वो आने वाला या दाऊद की संतान नहीं था, तो क्या था उनके लिए? उनके लिए वो था बाल-जबूर, या फिर कोई और अधार्मिक जो नाश किए जाने के ही योग्य था, ऐसा कुछ समझ लिया मसीह को। आपको पता है मरियम मगदलीनी खड़ी थी वहां, जबकि क्या दोष है इसका? इसकी वारंट तो दो, दोष क्या है इसका? ये कि इसने बीमारों को चंगा किया, ये कि इसने मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को जिन्हें कोई पूछता नहीं था उनके पास जाके उन्हें चंगाई दी, ये दोष है इसका? अगर ये दोष है तो बिल्कुल इन्हें चढ़ाओ क्रूस पर। जवाब नहीं था किसी के पास, इसलिए हम बेजवाब हो रहे बोल के एक फरीसी ने जाके उसे झापड़ लगाई मरियम मगदलीनी की। प्रभु ने उस दिन देखा कुछ मरियम मगदलीनी, बेटा मैं भी अपने बच्चों के गुनाहों के लिए यहाँ कोड़े खा रहा हूँ, आप है वचन के साथ, अब कलवरी पर जाने वाला हूँ, तमाम चीजें कोड़े खाऊंगा वो करूंगा, और तू मेरे लिए झापड़ खा रही है।
उस दिन खुदावन ने एक चीज ठानी, ये जी उठ के भी मैं तुझे ही दिखाई दूंगा। हालेलुया। क्या दिखूंगा मैं पहले? हालेलुया। जैसा वो मरियम मगदलिनी के लिए फील कर रहे हैं कि ऐसा उसे होना चाहिए। आपको याद है जी उठने के बाद खुदा का आत्मा हर टेंट में मंडरा रहा है। उनके लिए ये था, एक्सपेक्टेशन थी कि अगर मैं मरियम मगदलिनी के टेंट की तरफ जाऊं तो वो जागी हो, वो जागी हो और कुछ उसके हाव भाव हो मेरे प्रति। और जब वो आत्मा टेंट के ऊपर गया मरियम मगदलिनी के, या उसके इर्द गिर्द पहुंचा, उसने रोने की आवाज सुनी। मरियम मगदलिनी की आंखों से आंसू है और वो सारी बहनें 3-4 मिल के, आप जानते हो, लेप तैयार कर रही होते होते। हालेलुया। जो एक्सपेक्टेशन प्रभु ने से रखी थी वो उस पर खरी हो गई। पवित्र आत्मा तो बाद में मिलेगा पेंतेकोस्त के दिन पे, लेकिन उससे पहले उसने प्रभु की एक्सपेक्टेशन को पूरा किया। क्या वचन के साथ? आमीन। अगर वो सोई भी रहती तो भी खुदा पवित्र आत्मा देने जा रहे थे। चुनी हुई थी ना, चुनी हुई थी, वो देंगे। लेकिन फिर भी उसने उस काम को करके, मतलब क्या कहें, कोई चीज पहले मिल जाए। देखिए ना कि क्लास में भी हम बैठे हैं, स्कूल में हैं, कि जब अनाउंसमेंट होता है कि ये है जो पूरे क्लास में फर्स्ट आया, वो आनंद अलग होता है। आप है वचन के साथ? आमीन। ये है जो पूरे क्लास में फर्स्ट आया, वो आनंद एक अलग आनंद है। ये है जो पूरे स्कूल में फर्स्ट आया, वो एक अलग आनंद। ये जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट में, आमीन, ये पूरे नेशनल में, नेशन में फर्स्ट आया। ऑल इंडिया रैंकिंग, एयर रैंकिंग होती है ना, जो ऑल इंडिया रैंकिंग, जो पहला आया, ये 10th में 12th में, अलग आनंद होता है। बिल्कुल वही आनंद जो है मरियम मगदलिनी को मिला। आप है वचन के साथ? मैंने पहले देखा उसे जी उठते हुए। आमीन। क्या अद्भुत चीज है ये। उनके लिए वो दाऊद की संतान नहीं था जो आने वाला है, उनके लिए वो था बालजबूल, या फिर कोई और अधार्मिक जो नाश किए जाने के ही योग्य है, वो चाहने के लिए नहीं। परंतु ऐसा था नहीं मेरे भाई बहन, वो अधर्मी नहीं था, कभी भी नहीं कह सकते आप। वो निश्चित रूप से इमैनुअल था। हालेलुया। हालेलुया। खुदा जो देह में प्रकट हुआ था, वो निश्चय ही मसीह है। आमीन। निश्चय ही वो सटीकता से वो सब कुछ है जो अपने आप को जाहिर करके दिखाता है। यहाँ है वही यीशु मसीह। यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक साथ। वो पवित्र जन जो कि देवतों के मध्य में है, वो वही यीशु है जो गलील के तटों पर चला करता था, जिसने बीमारों को चंगा किया, जिसने मरे हुओं को जिला उठाया, और जो सारे अचूक सबूतों के होते हुए भी क्रूस पर चढ़ाया गया। एक सबूत नहीं मिला उसके खिलाफ, तो भी सारे लोग बोल रहे ना, इस पे पिलातुस भी क्या ही करे, वो निकल लिया अपना हाथ धो के। आप है वचन के साथ? वो मार डाला गया था, परंतु वो फिर जी उठा और सर्वोच्च स्थान में महामहिमन के दाहिने हाथ में जा बैठा। यहूदियों ने उसे उस समय पवित्र नहीं कहा था, और वे उसे अभी भी पवित्र नहीं कहते हैं, परंतु वह तो एक पवित्र है, एकमात्र, और कोई पवित्र नहीं, वही एकमात्र पवित्र है। हालेलुया। जैसे भजन संहिता 16:10 में लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और ना ही अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो वो जिनके जीवनों से मसीह का प्रभाव कम हो गया, वो जो अपने आप को इजरायली कहते हैं, वो मसीह को ठुकराएंगे, वो उसे बालजबूल कहेंगे।
आमीन। उनके लिए मसीह कोई अहमियत नहीं रखेगा, उनके लिए अहमियत रखेंगे तो संसार और उसकी शिक्षाएं। ये कैरेक्टर होता है। अगर आप में से हम में से कोई इस कैरेक्टर में है तो डर आ जाना चाहिए, तो मैं तो भाई विरोधी बन रहा हूँ मसीह का। सच है भाई। आप है वचन के साथ कि अगर मसीह के सहयोगी ना बने तो उसका विरोधी भी ना बने। मेरा कहना ये है कि मसीह विरोधी का बड़ा खूंखार अंत होने जा रहा है, समझ रहे हैं? जो मसीह का सहयोगी है, जिसके लिए मसीह सब कुछ है, उसका सहायक है, दोस्त है, मित्र है, प्रभु है, पिता है, पति है, भाई है, बंधु है, बहन है, माता है, जिसके लिए मसीह उसका संसार है, तो मेरे भाई मेरे बहन, वो एक अद्भुत आनंद के तहत, एक अद्भुत आशीष के तहत प्रभु के साथ एक होने जा रहा है। Amen, amen. आप है वचन के साथ? वे अपनी धार्मिकता व्यवस्था के माध्यम से चाह रहे थे और वे बुरी तरह असफल हो गए। कैसे चाह रहे थे अपनी धार्मिकता व्यवस्था के माध्यम? मतलब क्या समझे इसका? मैं अगर लोटों को मांझ रहा हूँ, धो रहा हूँ, टाइम टू टाइम प्रभु के मंदिर में जाकर दिया धूपदान कर रहा हूँ, टाइट्स दे रहा हूँ, दशमांश दे रहा हूँ, ये मेरी धार्मिकता है और इसके कारण मैं बचाया जाऊंगा। वो ये बताना चाह रहे हैं और यही उनकी चाहत है कि इसी के द्वारा हमें जाना जाए। आज भी यही है चक्कर एंड टाइम मैसेज बिलीवर्स में। मैं दशमान दे रहा हूँ, संडे चर्च आ रहा हूँ, ट्यूसडे आ रहा हूँ, थर्सडे आ रहा हूँ, एक आध चर्च नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, ऑफरिंग्स दे रहा हूँ टाइम से, मेरे को कोई अहमियत मिलनी चाहिए चर्च में, मैं हूं कुछ भाई। मैं कम से कम चर्च से तो नहीं निकला हूं, लेकिन मैं कहूं उन निकलने वालों से कम भी नहीं हो। सच्ची सच्ची। God bless you. आप है वचन के साथ? क्योंकि तुम अपनी धार्मिकता गिना रहे हो किससे कि मैं दशमान दे रहा हूँ, चर्च आ रहा हूँ। मैसेज समझ में आए या ना आए, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मैं आ रहा हूं ना। मतलब उनका ये कहना है कि हम आप पर कुछ एहसान कर रहे हैं। ये है कोई आप है उसे? ये है वो जो बोलेंगे इसे क्रूज पर चढ़ा दो। हाँ देखें इसको, इसको तो पूरा हमारी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर दिया। हमें कोई अय्याशियों में जीने नहीं दिया जैसे बाकी हमारे जीते हैं लोग। हमारे जीवन से सारी वो क्या कहते हैं लालसाओं को छीन लिया। क्या है वचन के साथ? हटाओ उसे, हटाओ, निकालो, खत्म करो। आमीन। यही होगा आगे को। जो अपनी धार्मिकता ऐसे चाहते हैं, मैं दशमांश दे रहा हूँ मैं धर्मी हूँ, मैं ऑफरिंग दे रहा हूँ मैं धर्मी हूँ, मैं उपवास रख रहा हूँ मैं धर्मी हूँ, नहीं भी रख रहा अगर मैं उपवास मीटिंग में आ गया मैं धर्मी हूँ, उपवास नहीं रख रहा तो क्या हुआ, रेगुलर मीटिंग तो आ रहा हूँ ना। हाँ कुछ मीटिंग छूट जाती है, कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट काम रहता है। आप है वचन के साथ? तो छूट जा रही है कई मीटिंग्स, क्या दिक्कत है? फिर भी मेरे को धर्मी मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो आज नबी के जो संदेश आया है उसके अनुसार नबी ने बोला ये काम करना है और हम तो कर रहे हैं, हम दशमांश दे रहे हैं। आपका एक होम चर्च, हमारा चर्च है एक होम चर्च। आप है सर? आप वहां के लोकल पास्टर के साथ अपने चर्च के आप टाइट शेयर करें, ऑफरिंग शेयर करें, ये तो हम कर ही रहे हैं। व्यवस्था के अनुसार हम बात को मान रहे हैं।
चर्च अटेंडेंस बहुत जरूरी है, हम हैं। आप हैं वचन के साथ, हम हैं। अपनी धार्मिकता ऐसे पेश करना चाह रहे हैं, इस आयत का यही मतलब है। वे अपनी धार्मिकता व्यवस्था के माध्यम से चाह रहे थे और वे बुरी तरह असफल हो गए, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहर सकता। अगर आज आपका रैप्चर होगा, आप दशमांश दे रहे इसलिए नहीं हो रहा, उसके चुन लिए जाने के कारण, उसके अनुग्रह के कारण हो रहा है। वो जो अनुग्रह मुझ पर आप पर उंडेला गया, उसके कारण रैप्चर हो रहा है। भाई मेरी बहन, मैंने तो प्रभु बोल दिया, पैर धोने की सेवकाई करी, इसके कारण रैप्चर नहीं हो रहा। रैप्चर को समझे, हो क्यों रहा है? नबी बोला भैया रैप्चर तो जिसका लिखा गया उसका होना ही है। रैप्चर के लिए पहले से कुछ लोग चुन लिए गए, गिनती प्रभु के पास है, मेरे और आपके पास है नहीं। हालेलुया। हम तो विश्वास करते हैं बस कि एक जाएगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन ये विश्वास करना आपको धर्मी नहीं ठहरा रहा। मैं विश्वास हूँ, मैं तो भाई बड़ा गहन विश्वासी हूँ, जो पास्टर भाई बोलते हैं मैं उसको मानता हूँ। आप है वचन के जो पास्टर भाई बोलते हैं, मैं बिल्कुल उनका रेगुलर स्टूडेंट हूँ और हर चीज को उनकी मानता हूँ। शायद ये चीज आपको रैप्चर में ना ले जाए। मैं कुछ हूँ, मैं चाहता हूँ कि पास्टर मेरी तारीफ करें। आपको रैप्चर में ले जाएगी वो चीज जिसे कहते हैं चुनाव, जिसे कहते हैं अमेजिंग ग्रेस, अद्भुत अनुग्रह जो मुझ पर आप पर हुआ। ये अनुग्रह है जो मुझे और आपको रैप्चर में ले जा रहा है। पहले से चुन लिया जाना है, पहले से उसके लिए ऑर्डेन ठहराया जाना है, प्रीडेस्टिनेटेड। ये है रैप्चर में जाने वाले। उनके काम अपने आप दिखाई देंगे, उनको वो ऐसा कुछ है नहीं। वो क्या है, पवित्र आत्मा क्या कहता है उसके पीछे पीछे चलेंगे, ऑटोमेटिकली रैप्चर में जो जाने वाले हैं उनके काम दिखाई देते जाएंगे। जो रैप्चर में नहीं है वो खोजते रहेंगे, यार रैप्चर पे जाने वाले करेंगे क्या, हमें वही करना है, वो ये खोजते रहेंगे और कर नहीं पाएंगे। कईयों के दिमाग में यही तस्वीर बैठी है, दशमांश दो, ऑफरिंग दो, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बैप्टिज्म लो, समझ रहे हो, और संडे को जब प्रभु जो होली कम्युनियन उस पर शामिल हो जाओ, फीट वॉशिंग में शामिल हो जाओ, चर्च में रेगुलर प्रेजेंट रहो, ये चीज हमें रैप्चर ले जाएगी नहीं। अब बताओ, जब सातवीं मोहर प्रचार हो रही थी ब्रदर ब्रैनम के टाइम पे, तो कई लोग बैठ के सो रहे थे। वो आज सातवीं मोहर का हिस्सा भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन उस सातवीं मोहर से मेरे को और आपको अनुग्रह मिल रहा है, अनंत जीवन की बातें पता चल रही है। जिस मैसेज में, कई मैसेज थे ऐसे, जब वो खुलासा हुआ, उस खुलासे को देख के कई लोग ब्रदर ब्रैनम को छोड़ के चले गए, और वही मैसेज मेरा और आपके लिए जीवन लेके आ रहा है। तो चुनाव है उसके पीछे, अनुग्रह है। अब्राहम इसलिए नहीं खुश हो रहा है, 25 साल मैंने मेहनत करी, विश्वास बना रहा और मेरे को बेटा मिल गया। अब्राहम की खुशी का कारण यह है कि मैं चुना गया इस काम के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपका अनुग्रह का धन्यवाद हो कि आपने मुझे चुना लॉर्ड इस अद्भुत काम के लिए। हालेलुया। मैं क्या हूं? दाऊद कहता है मैं क्या हूं, मेरा घराना क्या है, लेकिन आपने मुझे चुना। आमीन। मैं चुना गया खुदा के अनुग्रह से इस काम के लिए। भाई ये बहुत बड़ा ग्रेस है खुदा बंदा। ये मेरे और आपकी कोई खूबी नहीं है,
कि देखो हम तो देखो कैसे भी आ ही जाते हैं, लोगों के पास गाड़ियां नहीं रहती, गाड़ियां रहती वो नहीं आते, हमारे पास गाड़ी नहीं है फिर भी हम आ जाते हैं। ये हमारी खूबी नहीं है, सच बात है। ये खुदा का अनुग्रह है। सच है। आपने मुझे इस काम के लिए रखा। सच है भाई। आप है वचन के साथ? देखो भाई देखो कई लोग तो टाइम ही टाइम रहता है फिर भी वो प्रभु का काम में आगे नहीं बढ़ते। हम तो कितने बिजी रहते हैं फिर भी प्रभु का काम कर ले रहे हैं। ये हमारी कोई खूबी नहीं है, ये प्रभु का अनुग्रह है कि हम कर रहे हैं। सच है। अनुग्रह हटा हम भी नहीं कर पाएंगे, सही। उसके लिए अनुग्रह चाहिए। आप है वचन के साथ? वे अपनी धार्मिकता व्यवस्था के माध्यम से आ रहे थे, वे अपनी बुरी तरह असफल हो गए, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा कोई मनुष्य धर्मी नहीं ठहर सकता। व्यवस्था के द्वारा किसी भी आदमी को पवित्र नहीं बनाया जा सकता, पवित्रता तो प्रभु ही की है। जैसा पहला कुरिन्थियों 1:30 में लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में जो खुदा की ओर से है हमारे लिए ज्ञान ठहरा है, और धार्मिकता और पवित्रताई और छुटकारा किसकी ओर से? उसी की ओर से। हालेलुया। जैसा दूसरा कुरिन्थियों 5:21 के ब वाले हिस्से में लिखा है कि हम उसमें होकर खुदा की धार्मिकता बन जाएं। किसमें होकर? मसीह यीशु में होकर। या तो मसीह है या फिर नाश हो जाओ, या तो जीवन में मसीह हो या तो कुछ ना हो। नबी कह रहे हैं ना भाई, स्वर्ग क्या है? हर चीज की प्राप्ति है। आप विश्वास करते हैं? स्वर्ग हर चीज की प्राप्ति है, क्योंकि खुदा का स्वर्ग की आशीषें बहुत बहुत बड़ी हो जाती है। स्वर्ग की आशीषें मतलब, अब एक नबी यहाँ खड़ा हुआ है और वो कहता है कि अगर स्वर्ग में मेरा प्रभु नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। आप है वचन साहब? मुझे स्वर्ग नहीं, मुझे तो वो प्लेस चाहिए जहां पर मेरा प्रभु मौजूद हो। That's it. जहां मेरा प्रभु नहीं वहां मैं नहीं, वहां मैं नहीं। वो प्रभु में अपनी सारी ब्लेसिंग्स को, अपनी सारी आशीषों को देखते हैं, स्वर्ग को देखते हैं। जहां प्रभु है वहां स्वर्ग है। उस अय्याम में गए जब, छठे अय्याम में स्वर्ग ही है वो भी। आमीन। उस अय्याम में वो खोज रहे हैं कहां है मेरा प्रभु, तड़प है उनके अंदर एक, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। आवाज देगा जरूर मिलोगे भाई, जरूर मिलोगे। थोड़ा ठंड रखो, अभी तुम्हें और काम करना है। हालेलुया। हालेलुया। सबर करो। आप है वचन के साथ? ये चीजें ब्रदर ब्रैनम ने पागलों की तरह प्रभु को फील किया। आमीन। मतवाले के जैसे पागलपन था उनके लिए। प्रभु का मतलब, प्रभु यीशु मसीह मतलब एक पागलपन है, उसके लिए वो इतना पागल थे। जब कुछ साल पहले पास्टर राजू ने गाना गाया था ना पठानकोट के, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, शब्द थे ब्रदर ब्रैनम के, मैं मूर्ख बन गया। हालेलुया। हालेलुया। या तो मसीह है या फिर नाश हो जाओ। और वे नाश ही हो गए, जिनके जीवन में मसीह नहीं था वो क्या हुए? नाश ही हो गए, क्योंकि उन्होंने उसका इनकार कर दिया। और उस दिन के लोग भी वही गलती कर रहे थे, ठीक जिस तरह से आज के लोग, जिस तरह यहूदियों ने आराधनालयों वाले स्वरूप की उपासना में शरण ले ली, ठीक उसी तरह फिलाडेल्फिया, और फिलाडेल्फिया काल क्या, मैं कहूंगा आज भी लोगों ने किसकी शरण ले ली है? चर्च की। ये किसी चर्च का सदस्य होना नहीं होता जिसका कोई महत्व गिना जाए। जीवन चर्च में नहीं है, जीवन तो मसीह में है। जिस भी किसी चर्च में रहो, मसीह बन के निकलो।
और वो गवाही यह है कि खुदा ने हमें अनंत जीवन दिया। हालेलुया। हालेलुया। और यह जीवन किसमें है? उसके पुत्र में है। Amen. इसी जिसके पास पुत्र है Amen. उसके पास जीवन है। हालेलुया। जिसके पास खुदा का पुत्र नहीं उसके सच पास है। जीवन भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो समझें, ये आज मैं और आप दिखाई दे अच्छे खासे कपड़े पहने हुए हैं, ये हमारी कोई खूबी नहीं है, बहुत मेहनत करी हमने। क्या प्रवचन का अच्छे काम करते हैं, पैसे बचाते हैं और बढ़िया से खाना खाते हैं, पीते हैं, अच्छे कपड़े ओढ़ते पहनते हैं, सब कुछ उसका अनुग्रह है। नहीं होता तो कहीं पड़े रहते हैं, सही है भाई। रोटी के मोहताज होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज मोहताज नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि रोटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वचन की रोटी। Amen. वचन अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया। सच है। हालेलुया। हालेलुया। उनका अनुग्रह इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मोहताज नहीं है। उनका अनुग्रह मुझ पर आप पर हुआ। ये हमारी कोई खूबी नहीं है, हम कोई अच्छे प्रबंध करने वाले नहीं हैं कि बहुत अच्छे से हम पैसों को प्रबंध करते हैं, अपने घर परिवार का प्रबंध करते नहीं कर सकते। ये उनका अनुग्रह है जो मुझे और आपको यहाँ पर लेके आया। सच है भाई। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। मनुष्य आत्मा के द्वारा पवित्र बनाया जाता है। ये तो पवित्रताई का आत्मा है जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिला उठाया, जो हम में वास करता है और उसकी पवित्रता से हमें पवित्र बनाता है। वहां वो खड़ा है, कौन? वो पवित्र जन, और हम उसी के साथ खड़े होंगे, उसी की धार्मिकता को पहने हुए, उसी की पवित्रताई के द्वारा पवित्र होकर। अब ये काल छठा काल है, यानी खुदा की निगाहों में समय अब समाप्ति पर है। हालेलुया। वो जल्द ही वापस आने वाला है, जल्द ही कि वह पुकार आएगी, जल्दी की वो पुकार आएगी, जब वो आ जाएगा कि और जो मलिन है वो मलिन बना रहे। प्रकाश वाक्य में लिखा है, और जो धर्मी वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो दुष्ट है वो दुष्ट बना रहे। लिखा है वहां पे, बिल्कुल लिखा है। हालेलुया। तो हम क्या चीज पे घमंड करें? मैं बहुत धर्मी हूं, बल्कि हमारे आने का कारण होता है ये कि प्रभु आपका धन्यवाद हो कि ये धार्मिकता मेरी नहीं है। सच है। क्योंकि मेरी धार्मिकता होती तो कुछ और होती, सच है भाई। जो कि संसार के साथ मेल खाती, संसार की लालसाओं के साथ मेल खाती, लेकिन ये आपकी धार्मिकता है Amen. जो मुझे वहां ले जा रही Yes, है। हालेलुया। हमें नबी इस बात का आनंद कर रहे हैं। ओ, मैं कितना खुश हूं कि मेरी पवित्रता मेरी नहीं है। सच है। बहनों, क्या बात कर रहे हो आप? तो वो व्यक्ति हो जिसने कभी मदिरा का गिलास नहीं पिया, हालेलुया, या सिगरेट का कस नहीं मारा, कभी किसी को कुदृष्टि से नहीं देखा होगा। आप तो वो शख्स हो, जितना हम आपके बारे में जानते हैं, और आप कह रहे हैं कि मेरी पवित्रता मेरी नहीं है। हालेलुया। और इस बात पे खुश हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मेरी नहीं, मसीह की पवित्रता है, यानी मैं और मसीह एक। Amen. हालेलुया। हालेलुया। मैं पवित्र तब बना, तब होता हूं जब मसीह की पवित्रता मुझ में आती। नहीं तो ऐसे कोई पवित्र करने वाला लेप यहां मिलता नहीं है। आमीन। क्या प्रयोजन? आज ऐसा नहीं होगा कि शैमोल आएंगे, उठाएंगे आपको और कहेंगे भैया ये लो तेल डाल लिया, अब तुम पवित्र हो गए, राजा होने के लिए तुम्हारा अभिषेक हो गया। आज मसीह उतर आया। आमीन। क्या प्रयोजन साहब? Amen. वो तेल लेके, वो पवित्र आत्मा लेके, और अपना आत्मा, आमीन, वो मुझ पर आप पर उंडेल रहा है। यानी जो कुछ उनका है वो दे रहा है आपको। हालेलुया। ये बड़े आनंद की बात है कि ये पवित्रताई का जीवन जो आज मेरा दिख रहा है, या धर्मी किस्म का जो भी हो, लगता है अगर किसी को, तो ये मेरा नहीं है, सच। ये प्रभु का है। Amen. और यही मेरे लिए सबसे बड़े आनंद की बात है। हालेलुया। हालेलुया।
मैं खुश हूं कि मैं मसीह में हूं, धार्मिकता के उसके सभी अद्भुत गुणों को धारण किए हुए। हाँ, मुझे जो प्रदान किए गए हैं, धन्य हो खुदा हमेशा हमेशा। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। ये कह रहे हैं एक नबी, प्रकाश में जो खुदा की आज्ञाओं को मानता है धन्य है वो। Amen. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु के नाम की तारीफ हो। उनकी पवित्रता उनकी नहीं है। अब्राहम का धर्मी गिना जाना उसके अपने कामों से नहीं था। हालेलुया। रोमियो की किताब नौ अध्याय। ये 3 का 9 तो नहीं, हैं? 3 का 9 तो नहीं। हाँ, 4 अध्याय, सॉरी, रोमियो 4 1 वचन से पढ़िए। इसलिए हम क्या कहें? क्या कहें? हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? शारीरिक पिता, शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? आमीन। और आगे, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता, क्योंकि कामों से अगर वो धर्मी ठहराया जाता शरीर के, तो उसे घमंड करने की जगह होती। यूं खड़ा रहता वो छाती चौड़ी करके, मैं कौन हूं? मैं हूं अब्राहम। वो यूं नहीं रहता, वो यूं रहता है। तुझे पता है ये मेरे पे अनुग्रह हुआ है कि खुदा ने मुझे इस समय पर रखा कि मैं कईयों के लिए प्रेरणा बन सकूं। अनुग्रह को खुदावन को धन्यवाद दे। और आगे, तो उसे घमंड करने की जगह होती, घमंड करने की जगह होती, परंतु खुदा के निकट नहीं। खुदा के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने खुदा पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना ये गया। धार्मिकता गिना गया। आमीन। बाकी वो प्रभु उसने आपको खाना खिलाया, मस्त बछड़ा मार के, ये धार्मिकता नहीं गिना गया। उसका जो काम था, भेड़ बकरियों को पालना या जो भी उसका व्यवसाय रहा होगा, ये धार्मिकता नहीं गिना जाता है। उसने विश्वास किया उस हरेक बात पर जो प्रभु ने कही। हम वालों के वो कुछ नहीं, प्रभु मुझे विश्वास है कि आप जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हैं। आपने बोल दिया वो होगा। आई बिलीव लॉर्ड। हालेलुया। धर्म गिना गया। आमीन। क्या है वचन के साथ? आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। और आगे, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। जी जी जी। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। ठीक है। जिसे खुदा ने बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, जिसे खुदा बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता आप है। है वचन के साथ। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कोई काम नहीं किया। अब्राहम के तो हम देख रहे हैं, वो दौड़ के भाग के अब बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे जिन्होंने कोई काम नहीं किया, खुदा स्वयं चल के आ गया उनके पास। Amen. उन्हें दाऊद भी धन्य कहता है। सोच लो किसे कह रहा है दाऊद धन्य? वो मुझे और आपको कह रहा है, जिसने कोई काम नहीं किया सच है। पवित्रताई के लिए, धार्मिकता के लिए, लेकिन खुदा ने यूं दे दिया।
लो, क्योंकि तुम पर अनुग्रह हुआ है। कब समझोगे बेवकूफो, तुम पर अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। ये अनुग्रह है खुदावन, जो बड़ी आसानी से आपने अनंत जीवन दे दिया। हमको ज्यादा दौड़ भाग करनी नहीं पड़ी। आमीन। कभी ताशीर, फिर कभी निन्वे, भागना नहीं पड़ा। हालेलुया। कभी ये पहाड़ से वो पहाड़ भागना नहीं पड़ा, बड़ी आसानी से ये लो। क्या ले रहे हैं आप? अनंत जीवन इतनी आसानी से मिल जाता है क्या? बोले हाँ। क्यों मिल गया? क्योंकि तुम चुने हुए हो, तुम पर खुदा का अनुग्रह हुआ है। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारी नहीं, खुदा की है। और खुदा की धार्मिकता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तुम्हारी उठा देगा कोई भी। तुम्हारी धार्मिकता पर कोई उंगली उठा देगा, पवित्रताई पर कोई उंगली। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लगा हुआ गंध, उंगली उठा देगा। खुदा की धार्मिकता पे व्यवस्था भी उंगली नहीं उठाती। वो व्यवस्था जो हर किसी पर उंगली उठा देगा। मूसा ने यहाँ गलत किया, यहोशू ने यहाँ किया, इस फलाने ने यहाँ किया, दाऊद ने यहाँ किया। अरे लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा किया। उन्हें तो व्यवस्था भी दोषी नहीं ठहरा पा रही। अब सोचिए, वो धार्मिकता, वो पवित्रता अगर किसी में आ जाए आज, तो कौन सी किताब उसे दोषी ठहराएगी? हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? बाकी वो किताब जो पूरी दुनिया को दोषी ठहराती है, उसे वो धन्य कह रही है। जिस पर मसीह की धार्मिकता आ गई, जिस पर मसीह की पवित्रता आ गई। तभी तो ब्रदर ब्रैनम के आनंद होने का कारण ये मेरी नहीं है खुदा। अगर मेरी धार्मिकता पवित्रता होती तो मुझ पर उंगली उठा दी जाती। हालेलुया। क्योंकि कई बारी कई लोगों ने उंगली उठाई, इन्हें तो ग्रामर नहीं पता। ये तो 7,000 को 700 बोल दे रहे हैं, 350 साल चला को 500 बोल दे रहे हैं। उंगली उठाए और निकल लिए। लेकिन धन्यवाद हो, आपने अपनी धार्मिकता को प्रकट किया। हालेलुया। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? मेरे भाई मेरी बहन, ये मेरी और आपकी पवित्रता या धार्मिकता नहीं, ये खुदा की धार्मिकता जो हमारे लिए प्रकट हुई। आमीन। तो आनंद करने का विषय है। ये क्यों प्रकट हुई? क्योंकि चुन लिए जाने का उसका अनुग्रह मुझ पर आप पर हुआ। नहीं मरने का कारण यही है, क्योंकि वो जो जी उठा प्रभु, अपनी धार्मिकता को मुझ पर आप पर डाला, जिससे मैं और आप नहीं मर रहे। क्योंकि मैं बताया ना कि मुझ पर आप पर दोष लगाया जा सकता है, हमारी धार्मिकता पर दोष लगाया जाएगा पवित्रता पर, लेकिन उनकी नहीं लगाया जा सकता। कोई किताब नहीं बनी कि यीशु मसीह की धार्मिकता पर पवित्रता पर दोष लगाया जाए। क्या यहूदियों ने तो लगाया? यहूदियों ने लगाया, किताब ने नहीं लगाया। किताब ने नहीं लगाया। जब कभी वो कहते थे कि देखो यहाँ पर मूसा ने ये कहा है, बोलता थे हाँ ये कहा है, बिल्कुल मैं तो उसी के अनुसार कर रहा हूं, तुम दोष लगा के दिखाओ। वो नहीं लगा पाए। किताब ने दोष नहीं लगाया, यहूदियों ने लगाया, इजरायलियों ने लगाया, लोगों ने लगाया। इवन किताब ने दोष नहीं लगाया, लिखित वचन ने दोष नहीं लगाया। हालेलुया। क्या दोष लगाने के लिए किताब होती है? किताब के मुद्दे पर ही अमल किया जाता है। कौन आदमी क्या कह रहा है इससे नहीं, भाई कौन से धारा के तहत तुम कह रहे हो ये बताओ। इसके लिए कौन सी धारा अप्लाई होती है? आप जाओ कानून और लॉ में जाओ, जब आप क्या कहते हैं कोर्ट कचहरी में, तब वहां पर धारा के अकॉर्डिंग जो किताब में उसके लिए गुनाह लिखा होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसे सजा दी जाती है। मान लो किसी के साथ कोई गलत किया, भाई एक काम करो जज साहब इसे मार दो। अरे ऐसा नहीं मारते। जो कामों के अनुसार धारा बताती है इस पर क्या दोष लगेगा, उसके अकॉर्डिंग इसे सजा दी जाएगी। तुम्हारे बोलने से नहीं होगा, किसी के बोलने से कोई दोषी ठहर गया। अब प्रभु को उन्होंने बालजबू कह दिया तो यीशु मसीह बालजबू बन गए? प्रभु कह दिया कि इसे क्रूस पर चढ़ा दो और बरब्बा को हमारे लिए दे दो, तो प्रभु अधर्मी और बरब्बा धर्मी हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हालेलुया। प्रभु के समान पवित्र ना तो कोई था
ना कोई है और ना कोई रहेगा। हालेलुया। तो हम आज क्यों कहते हैं कि हम पवित्र है? क्योंकि उसकी पवित्रता ही हम में आई भाई। ये हमारी नहीं है, ये हमारी नहीं है, उसकी है। हालेलुया। क्या आप है वचन साहब? वही तो एकमात्र पवित्र है जिस पर कोई किताब, कोई धारा दोष नहीं लगा सकती। प्रभु का धन्यवाद। यह है चीज। और इसलिए दाऊद उन लोगों को जिस पर खुदा की पवित्रता उतरी धन्य कह रहा है। धन्य है वो जिसके गुनाहों का लेखा यहोवा लेता नहीं। हालेलुया। धन्य हो जिसे बगैर कामों के खुदा धर्मी ठहरा देता है। आमीन। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। आज जाएं तो सोचें क्यों बैठा था खुदावन में इतनी देर चर्च में? हालेलुया। क्योंकि आपने बैठाया। ये आप थे। अगर इस टाइम पीरियड में कहीं बाहर होता तो शायद मेरे साथ कुछ गलत हो जाता। कुछ भी हो सकता था। वहां का भरोसा नहीं है, लेकिन यहाँ का भरोसा है। ये आपकी धार्मिकता, ये आपका अनुग्रह है। हालेलुया। क्यों मैं घर से बाइबल लेके निकला प्रभु आज? मेरा मन किया इसलिए नहीं, ये आपका अनुग्रह था कि मैं जाऊं। थैंक यू जीसस। आप है क्यों लोग मरने में जिंदा हूँ खुदावन? इसलिए कि मैं बड़ा बच बच के चलता हूँ, फूक फूक के कदम रखता हूँ। यह आपका अनुग्रह है। हालेलुया। आप है वचन के साथ। कभी कहीं गए तो मान लो एक्सीडेंट हो गया तो सर पे कोई चोट नहीं, क्योंकि हेलमेट पहने हुए थे। तो क्या अरे आप अरे शुक्र हो हेलमेट पहना था तो बच गया। नहीं, ये खुदा का अनुग्रह है कि बचे। हालेलुया। आप है वचन से। अगर खुदा का अनुग्रह नहीं होता तो हेलमेट काम नहीं करता। हेलमेट पूरे शरीर को नहीं बचाता, सिर को बचाता है बस। ठीक है, मान लिया सिर को बचाता है, बाकी पूरे शरीर का लेखा कौन ले रहा है? प्रभु। वो बचा रहा है मुझे और आपको। तो प्रभु के नाम की तारीफ हो। इस वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत और आशीष भाई। आइए हम प्रार्थना करें, समय बहुत हो गया। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं आपको, आपके नाम को खुदावन। वास्तव में खुदा क्या अद्भुत चीज आपने बताई कि आज हम क्या देख के कहे कि मैं खुदा का बेटा हूं। ये नहीं, कोई भी आपका बेटा या बेटी हो सकते हैं। हमें जरूरत नहीं कि हम उन्हें पॉइंट आउट करके उन पर दोष लगाए। हमें जरूरत है कि प्रभु धन्यवाद हो कि आपने मुझ पर अनुग्रह किया। और ये आपका अनुग्रह जो मैं यहाँ पाया जाता हूँ, ये मेरी कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है कि मुझे अनंत जीवन मिल गया। ये आपका अनुग्रह है प्रभु। ये आपकी पवित्रता ही है जो मैं पवित्र दिख रहा हूँ। ये आपकी धार्मिकता जो मैं धर्मी दिख रहा हूँ। लॉर्ड, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। यही मेरे सबसे बड़े आनंद का कारण है प्रभु। क्योंकि खुदा जो जिनके जीवन में प्रभाव कम हो जाता है आपका, वो घमंड में जीते हैं खुदा। फिर उनके लिए आप एकमात्र छोटे से कुछ भगवान बन के रह जाते हैं। आप केवल छोटे से भगवान नहीं है खुदा, आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे सब कुछ है लॉर्ड। आप प्रभु ही नहीं, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। आप मेरे सबसे अच्छे भाई, आप मेरी बहन, आप मेरे माँ, आपने मेरे पापा, सब है खुदावन। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप में वो सब कुछ है खुदा जो हम चाहते हैं। नहीं, जरूर ये है कि हम अपनी आत्मिक चाहत को पहचाने, आत्मा के कामों के अनुसार आगे बढ़े, ना कि अपने। प्रभु रहम करे। प्रार्थना मेरी, हम में से हर एक जब यहाँ से जाए खुदा, सोचे क्या अद्भुत अनुग्रह मुझ पर हुआ। लॉर्ड, आपका धन्यवाद।
कि आपने मुझे चुना खुदा कि मैं जीवित बदल जाऊं, जिंदा उठा लिया जाऊं, इस रैप्चर के मैसेज को मैं सुन सकूं। मुझे चुना प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद। आपके अनुग्रह की स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा, हाँ मेरे राजा, जो आपने मुझ पर, मेरे भाई बहनों पर उंडेला। हाँ मेरे खुदा, कोई भी इस अनुग्रह से दूर ना हो, हाँ कोई भी आपकी पवित्रता से, आपकी धार्मिकता से दूर ना हो प्रभु। आप रहम करें। हम प्रभु जी जो चर्च में टाइट शेयर करते हैं, दशमांश देते हैं या ऑफरिंग देते हैं या जो भी कर रहे हैं, इसके द्वारा हम धर्मी नहीं ठहर रहे हैं। हमारे धर्मी ठहरने का केवल एकमात्र कारण है, वो ये कि आपने चुन लिया यस और अनुग्रह दिया। ये सबसे बड़ा कारण प्रभु। यस मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मेरी प्रार्थना है आप हमें से हर एक के साथ बने रहें, यस जी, ऐसे सुरक्षित अद्भुत तरीके से आप यहाँ ले आए लॉर्ड। सच में खुदा, ये आप हैं खुदा, यस लॉर्ड, पूरे रास्ते में आप थे प्रभु, हाँ मेरे खुदा, जो हमें बचाते हैं लॉर्ड। सच लॉर्ड, प्रभु विश्वास है कि वही अनुग्रह, वही दूत फिर एक बार हमें अपने हमारे घर तक छोड़ के आएंगे, Amen. सुरक्षित बचाएंगे। यस लॉर्ड, ये विश्वास है लॉर्ड। तो जब हम निकलते हैं प्रभु, हमें रास्तों में खुदावन सुरक्षा देंगे, यस सुरक्षित अपने अपने घरों पहुंचाए, यस लॉर्ड, हर एक दिक्कतों से, परेशानियों से, रुकावटों से बचाए। यह आपका अनुग्रह है जो हमें बचाता है। वो अनुग्रह हम पर सदा सर्वदा बना रहे, यस वो बादल हमारे ऊपर छाया करे रहे, वो आग का सतून हमारे साथ रहे लॉर्ड, हाँ मेरे, मदद करे। सारी बातों में आदम में धन्यवाद आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शे, जिस प्रकार आप कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़े बल्कि बुराइयों से बचाएं। कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा से आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, सब कुछ है। जय।